आस्था, विरासत और विकास, देव काज से देश काज, राम भक्ति से लेकर कृष्ण भक्ति। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय सूत्र है। आस्था और विकास वाले डबल इंजन के सहारे पीएम मोदी एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को साधने की कवायद में जुटे हैं। पहले रामधुन के सहारे उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर दक्षिण के अलग अलग राज्यों में भगवान राम से जुड़े मंदिरों के दर्शन किए। मंदिर दर्शन से हिंदू वोट बैंक को मैसेज देकर दक्षिण के किले को साधने की कोशिश की। देश के सामने विरासत और विकास का रोड मैप रखा। चुनावी साल में पीएम मोदी भगवान राम से लेकर कृष्ण तक आस्था और विकास को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आज गुजरात में पीएम मोदी का यही प्रयोग देखने को मिला। उन्होंने सुदर्शन सेतु के तौर पर देश को विकास की नई रफ्तार का तोहफा दिया तो द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर ओबीसी वोट बैंक को भी साध लिया। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही पीपल कनेक्ट है। यही उनके व्यक्तित्व की वो खासियत है जो आम जनमानस को सीधे उनसे जोड़ती है। चाहे वो द्वारका में स्कूबा डाइविंग हो, लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग हो, या फिर केदारनाथ से लेकर द्वारकाधीश धाम तक भक्ति भाव में लीन साधना हो। पीएम मोदी ने जो अपनी 4 जातियां बताई हैं, युवा उनमें से एक है। इसी युवा को साथ जोड़ने के प्रयास में पीएम मोदी का यह स्कूबा डाइविंग वाला अंदाज दिखा। गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी ने समुद्र में डुबकी लगाई, स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाया। पीएम ने समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां प्राचीन कृष्ण नगरी द्वारका जलमग्न है। टीवी 9 भारतवर्ष ने अपनी खास सीरीज दृश्यम में भी प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन देश को कराए हैं। पीएम मोदी ने समुद्र के भीतर उसी द्वारका नगरी वाले स्थान पर प्रार्थना की। इस दौरान वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। इसका जिक्र उन्होंने दर्शन करने के बाद द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ
मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। लक्षद्वीप के दौरे से पीएम मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने का मैसेज दिया था। आज वही संदेश द्वारका में स्कूबा डाइविंग के जरिए देने की कोशिश की। दरियाई प्रवासन को किस तरह से डेवलप किया जाए, तो खुद स्कूबा डाइव है वो प्रधानमंत्री ने की है। अभी हम आपको सीधे जो नज़ारे दिखा रहे हैं वही है कि जहां से प्रधानमंत्री स्कूबा डाइव कर चुके हैं। हालांकि 10 दिनों से अगर हम बात करें तो ये जो पूरा बेल्ट है, ओखा का जो पूरा दरियाई पट्टा है, वहाँ पे जो प्रैक्टिस थी नेवी वालों की चल रही थी। एडवेंचर पर्यटन के साथ पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर आस्था, विरासत और विकास का संगम दिखा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका में दर्शन पूजन किया। आस्था को प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। 2.32 किलोमीटर लंबा यह सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2017 में रखी थी। यह पुल 900 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने तीर्थ नगरी द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर का दौरा भी किया। यहां पूजा अर्चना की और दान भी दिया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य के दर्शन किए और उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के दौरान शंकराचार्य ने पीएम मोदी को अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। इसके बाद ही पीएम मोदी बोट पर सवार होकर समुद्र के बीच गए और गहरे समुद्र में उतरे। गुजरात में भगवान कृष्ण की भक्ति कर पीएम मोदी ने जहां आस्था के जरिए हिंदू वोट बैंक, खासकर ओबीसी वर्ग से जुड़े यादव समाज, जिन्हें अहीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें मैसेजिंग देने की कोशिश की। उन्होंने अहीर समाज की उन महिलाओं का जिक्र किया जिनके गरबा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थोड़ा दिवस पहला सोशल मीडिया में एक वीडियो वो वायरल थयो। द्वारका में 37,000 आहिराणी एक साथ एक गरबा करे तो लोग मने बड़ा गर्वथी कहता था कि साहेब आ द्वारका में 37,000 आहिराणी। मैं कहूं भाई तमने गरबो देखाड़ो, पण त्यानी एक बीजी विशेषता छे कि आ 37,000 आहिराणी जયારે ત્યાં ગરબા કરતી હતી ને ત્યારે ત્યાં ઓછામાં ઓછું 25,000 કિલો સોનું એમના શરીર ઉપર હતું।
आस्था से ओबीसी वोट बैंक को साधने के साथ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने विकास का रोड मैप भी देश के सामने रख दिया। अब पीएम मोदी के गुजरात दौरे के मंदिर दर्शन और स्कूबा एडवेंचर की पॉलिटिकल मैसेजिंग आपको समझाते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की। 63.1% वोट मिले। एक बार फिर बीजेपी पीएम मोदी की करिश्माई छवि के सहारे गुजरात में वही परिणाम दोहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के लिए ओबीसी वर्ग की भूमिका बढ़ जाती है। गुजरात में करीब 49.20% ओबीसी जातियां हैं, जिनमें 52% ग्रामीण इलाकों में बसी हैं और 46.43% शहरी इलाकों में मौजूद हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी गुजरात के ओबीसी वोट को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो 2024 में एनडीए के 400 पार वाले लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। इसलिए पीएम मोदी ओबीसी वोट को साध रहे हैं और विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये गोटा लेकर के लूट लेते थे। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। द्वारका दौरे से 3 दिन पहले 22 फरवरी को भी पीएम मोदी ने गुजरात में मेहसाणा का दौरा किया था। यहां उन्होंने भगवान शिव को समर्पित वालीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया था। यहां पीएम मोदी भोले की भक्ति में लीन दिखे थे। फरवरी के महीने में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक मोदी का मंदिर दर्शन जारी है। इसी महीने में 19 फरवरी को पीएम मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए भी चुनाव से पहले सियासी मैसेजिंग को धार देने की कोशिश की। दरअसल संभल उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, जहां जाटलैंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी ने 2014 में कब्जा किया था, लेकिन 2019 में इसमें से 7 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। यानी संभल के जरिए उन सभी हारी हुई सीटों को 2024 में जीतने पर बीजेपी का फोकस है। हालांकि संभल का चुनावी चैलेंज बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहां की सत्ता पर यादव उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। यूपी में हुए 11 लोकसभा चुनाव में 6 बार संभल से यादव सांसद रहा है। सबसे ज्यादा 4 बार संभल की सीट समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास ही रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2014 में इस सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। इस लिहाज से पीएम मोदी के संभल दौरे को बीजेपी के लिए अहम पड़ाव के तौर पर देखा गया है। पीएम मोदी के आस्था और विकास का मॉडल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समूचा देश शामिल है। इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित 52 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर का स्वरूप बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर जाने की चर्चा पहली बार हो रही है। साल 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने 150 से ज्यादा मंदिरों में दर्शन पूजन किया है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने मंदिर दर्शन की शुरुआत दक्षिणी राज्यों में राम मंदिर के भ्रमण से की थी। इसके बाद उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। इसी महीने 14 फरवरी को उन्होंने यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करवाया। अब आपको पीएम मोदी के दक्षिणी राज्यों का मंदिर दर्शन और उस दर्शन भक्ति में छिपी 400 सीटों की शक्ति पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में जनवरी के महीने से पीएम मोदी ने मंदिर दर्शन शुरू किया।
शुरुआत दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों से की। इसके बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में दर्शन किए। 11 दिनों के यम अनुष्ठान के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। अब उनकी मंदिर यात्रा का पड़ाव गुजरात है। बीच में 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी की मंदिर यात्रा का एक अध्याय रहा। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। 20 जनवरी रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। पीएम की तीर्थ यात्रा का पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। यह मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। अरिचल मुनाई में दर्शन। इसके बाद पीएम ने अरिचल मुनाई के पास समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। 20 जनवरी श्री कोथंडा राम स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। बीस जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री कोथंडा राम स्वामी मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी और अरिचल मुनाई की ओर जाने वाले रास्ते पर है। यहां पीएम मोदी ने समुद्र साधना भी की। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का AIADMK, PMK, DMDK और TMC-M से गठबंधन था। तब बीजेपी ने 6 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत एक भी सीट पर नहीं मिली। हालांकि बीजेपी को 4% वोट जरूर मिले। AIADMK समेत बीजेपी के सहयोगी दलों ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली। जबकि 4 दलों का कुल वोट शेयर था 18%। जबकि यूपीए गठबंधन में कांग्रेस ने 9 सीट पर उम्मीदवार उतारे, उसे 8 सीट पर जीत मिली और वोट शेयर रहा 13%। कांग्रेस की सहयोगी और यूपीए की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके समेत 5 दलों ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सभी 30 सीटें जीत ली। इन 5 दलों को कुल 41% वोट मिले। गुरुवयूर मंदिर, त्रिपियार श्री राम स्वामी मंदिर, केरल। पीएम मोदी 17 जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए केरल पहुंचे। पीएम ने गुरुवयूर मंदिर और त्रिपियार श्री राम स्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले के मध्य में स्थित गुरुवयूर में भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके सियासी मायने देखें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब तक केरल की एक भी सीट नहीं जीत सकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर थी। 2019 में उसे सहयोगी पार्टी भारत धर्म जन सेना के 2% वोट को जोड़कर कुल 15% वोट मिले। हालांकि इस बार बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और लाभार्थी योजनाओं से केरल में भी कमल खिलने की उम्मीद है। ऐसे में चुनावी मौसम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 7000 शक्ति केंद्र यानी बूथ प्रभारियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। चुनाव जीतने के लिए हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे। हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे। लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। 16 जनवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी की शक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थी। रामायण में लेपाक्षी मंदिर का जिक्र मिलता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन 2019 में यहां भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली।
वोट तो सिर्फ 1% ही मिला। 12 जनवरी, कालाराम मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी से हुई। इसी दिन पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की, राम भजन में भी शामिल हुए। रामायण के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 साल के वनवास के 10 वर्ष के बाद कुछ वर्षों तक गोदावरी के तट पर रहे थे। अपनी मंदिर दर्शन यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने पूरे देश को देव काज से देश काज का संदेश दिया। बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है।